दरअसल महंगाई की बहस में आज राज्यसभा में बार बार इसी बात को लेकर कहीं ज़्यादा बहस हो गई कि रेल बजट आने वाला है, उससे पहले किराया क्यों बढ़ाया गया, और इसको लेकर वित्त मंत्री जेटली ने जवाब भी दिया। अलग जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक सवाल हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई है, गरीबों की तादाद को लेकर सरकार के नज़रिए में क्या ऐसी रिपोर्टों से परिवर्तन आ सकता है? वो संख्या कभी 25% रहे या 35% रहे गरीबों की? देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। अगर मैं कहूं कि 50 रुपए फॉर अर्बन सेंटर काफ़ी है तो कहेंगे अरे भाई आप तो अमीर हो इसलिए आप कह रहे हो, लेकिन देखना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्या था रंगराजन कमेटी का। वो देख रहे हैं कि किसको सब्सिडी देना है, किसके हाथ में पैसे जाने हैं, तो एक लाइन वहां पे बनाना है। अगर आप 47 रुपीज उन्होंने कहा अर्बन सेंटर, आप 50 ले लीजिए, तो अगर किसी पास फैमिली का 5 है तो 250 रुपए पर डे वो कह रहे हैं। 250 रुपए पर डे जिसकी कमाई है वो अबव द पॉवर्टी लाइन है, उससे बिलो हम पॉवर्टी लाइन लेंगे। तो अगर हमें सब्सिडी देना तो वो वहां पे जाके हम देंगे। तो कितना पैसा है सरकार के पास डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं तो हम कह सकते हैं कि भैया 50 रुपए कम है, आप 100 रुपए ले लीजिए, आप 200 रुपए ले लीजिए। ये तो ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन अभी जितना पैसा है सरकार के पास उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। मेरे ख्याल 50 रुपए पर डे, कोई फैमिली ऑफ 5 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, 200 रुपए 200 या 250 रुपए पर दिन। अगर उससे ज्यादा आप कमा रहे हैं तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके वजह से पॉवर्टी लाइन आई है। एक बार ऑब्जेक्टिव आप समझ लें, हमारे पास इतने पैसे हैं, इतना बांटना है। जैसे देश बढ़ेगा, जितनी कमाई बढ़ेगी अगले 2-3 साल में, आप देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करना है, वही मैं कह रहा हूं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 50 रुपए मेरे ख्याल रंगराजन कमेटी की ठीक है। संजय निरुपम जी, ऑब्जेक्टिव क्या सरकार समझ के पूरा करने की स्थिति में कभी भी रही है? क्या फिर से अपना सवाल रखिए। हमारा कहना है जो रिपोर्टें आती हैं जिसमें बताया जाता है बीपीएल फैमिली इतनी है, उस जाहिर तौर पर वो बीपीएल इस देश के भीतर राहत पैकेज या सब्सिडी से जीवित रहता है। तो क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी को पूरा करने के लिए सरकारों ने कभी कोई काम किया है इससे पहले? देखिए, सरकारों के जो सारे कार्यक्रम और योजनाएं और प्रोग्राम होती है वो कहीं ना कहीं तो बीपीएल फैमिलीज को उत्थान करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए बनाए हुए प्रोग्राम होते हैं। होता क्या है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप माने तो इस देश में इस समय 26 करोड़ लोग, 2012 तक 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। आज रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इस देश में इस समय 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब ये प्लानिंग कमीशन आंकड़ों की बाजीगरी करता है। हमारे ज्यादातर कार्यक्रम जो होते हैं बीपीएल फैमिलीज के अपलिफ्टमेंट के हिसाब से होता है। अब उनको हर 5 साल बाद एक रिपोर्ट देनी होती है कि साहब इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए। सच यह है कि इस प्रकार की गरीबी रेखाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी परिवार इतना कमाए कि मान सम्मान और इज्जत के साथ जी सके, अपने परिवार के सदस्यों को खिला सके और उसकी एक प्रतिष्ठा रहे समाज में, यही गरीबी रेखा का पैमाना होना चाहिए। दुर्भाग्यवश प्लानिंग कमीशन इस चीज को नहीं मानता, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है वो इस बात को नहीं मानते, और प्लानिंग मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन और पूरी सरकार, सेंटर में बैठी हुई सरकार इसी घनचक्कर में रहती है। और आखिरकार आम आदमी को फायदा नहीं होता, गरीब आदमी को फायदा नहीं होता। वाजपेयी जी के जमाने में देख लीजिए, तब भी बोला जाता था कि 25 से और 30% के बीच लोग गरीबी रेखा से नीचे है, आज भी वही बोला जा रहा है। तो ये सब एक बहुत बड़ी जगलरी है। इस जगलरी से कहीं ना कहीं निकलने की आवश्यकता, और मैं चाहूंगा कि नई सरकार इस जगलरी से निकले। शहनवाज जी, क्या लगता है कि मोदी सरकार इस जगलरी से जिसका जिक्र कर रहे थे संजय निरुपम जी, उससे निकलकर कोई एक नए पॉलिसी डिसीजंस या रेडिकल चेंज लाने की दिशा में बढ़ पाएगी? आपको लगता है या पुरानी स्थिति रहेगी? शहनवाज जी। नहीं, देखिए, हमारी सरकार एकदम नई सोच और नई उम्मीद लेकर आई। हमने तो इस बात का नारा ही दिया था कि हम नई सोच नई उम्मीद। हम पुरानी सोच को दरकिनार करते हुए जो संजय निरुपम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति खुशहाल हो, इसको ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। लेकिन बीपीएल एपीएल की बात समझ जाइए, जो लोग बीपीएल के कैटेगरी में होते हैं उनको गांव में इंदिरा आवास मिल जाता है। जो एपीएल में और बीपीएल में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन
है उसमें भी वो ज़रूरी होता है, जो सब्सिडी देते हैं उसमें भी ज़रूरी होता है। तो एक नई सोच बनाने की ज़रूरत है कि हम इस देश में कोई गरीब न रहे, ये मकसद लेकर हमारी सरकार काम करेगी और ये सोच बदलनी भी पड़ेगी। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं साहब, तरह तरह की रिपोर्ट आई पिछली बार की, किसी ने कोई बयान दिया या किसी ने कोई दिया, मैं उसको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूरत है कि आज़ादी के 63 साल बीत जाने के बाद भी अगर इस देश में 30 करोड़ लोग गरीब हैं तो फिर सरकार में काम करने का लाभ क्या है। हमारा मकसद है कि इस मुल्क में एक व्यक्ति भी गरीब ना हो। यह आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी सक्षम है, वो इसको करके दिखाएंगे। लेकिन ये जो ब्लेम शुरू हो रहा है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारें हमने भी देखी, हम भी 5 साल वाजपेयी जी की सरकार में शासन में थे, लेकिन 10 साल हम विपक्ष के सांसद के तौर पर संसद में रहते हुए हमने ये चीजें देखी है। लेकिन पहले दिन सत्र में हंगामा खड़ा कर देना ये जायज नहीं मानता। सरकार को मौका देना चाहिए, उनको काम करते हुए देखना चाहिए। अब आप पहले दिन ही हंगामा बर्पा कर दें, उससे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। ओके, आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, 1 मिनट, हम संजय जी आपके पास आ रहे हैं, जरा अलग जी से जुड़े। अलग जी, एक बात बताइए, जो पूरे दौर में नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौर में कभी इस बात का जिक्र नहीं आया कि इस देश के भीतर एक रेडिकल चेंज की ज़रूरत है और चेंज हम करेंगे और उसके लिए इतना वक्त चाहिए हमें। सिर्फ ये था कि इनको हटा दीजिए। नहीं, ये आया। कब आया? आप नहीं, कब आया शहनवाज जी? वाजपेयी साहब, जब मैं वाजपेयी साहब एक नहीं अनेक बार आया। आपके पास तो यूट्यूब है, निकालकर उनके भाषण को देखिए। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था, जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिस पर, क्योंकि मैनिफेस्टो बनाने से पहले लोग कहते थे आप विदेश पर आप क्या कहते हैं, किसानों पर आप क्या कहते हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक एक बात का जिक्र किया कि आज गरीबी रेखा की बात होती है। लोग कहते हैं नहीं शहनवाज जी, जाते हैं, शहनवाज जी, तो हमें गरीबी मुक्त भारत बनाना है, ये कहा शहनवाज जी। मैं खुद मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था, हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की इस बात को उसमें डाला मैनिफेस्टो में कि इस देश में गरीबी मुक्त भारत बनाना। हम कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे शहनवाज जी, तो वो तो चर्चा ज्यादा हो गई। सुनिए तो जरा, कांग्रेस मुक्त लोग चाहते थे। शहनवाज जी, यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। बुंदेलखंड में भाषण दिया गया, जो पहला भाषण किसानों को लेकर था मोदी जी का, उसमें उन्होंने बताया समर्थन मूल्य हम कैसे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया बीज की कीमत बढ़ गई, खाद की कीमत बढ़ गई, सिंचाई महंगी हो गई ट्यूबवेल के जरिए, मजदूरी महंगी हो गई। हम इन सबको जोड़ेंगे और इसमें 50% की बढ़ोतरी कर देंगे। हमारा सवाल है वो कब कर देंगे? कोई तय रास्ता, तो कोई टाइम फ्रेम तो होगा, कब कर देंगे आप? समर्थन मूल्य तो बढ़ा सकते हैं 50%, सब तय कर लीजिए, तय कर दीजिए। सरकार को कैसे आंकेंगे? क्या हमारी सरकार आई, हमें अभी बजट पेश करने का भी मौका नहीं मिला और इल्जाम तराशियां होने लगी? क्या इस देश में तो हनीमून पीरियड कहा जाता है? ये लोग तो पहले दिन हंगामा बर्पा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से 10 साल बाहर हुई है, ये हमको कहते हैं। वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि सत्ता से बाहर हो गए, आपको लगता है कि आप सत्ता में नहीं, बिल्कुल आप मौका देंगे, जवाब भी लेते चलते हैं। जब बजट आएगा, बजट में अपनी सरकार का अक्स क्या होता है, बजट के जरिए हम देश को बताएंगे हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारा जो देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की डिस्कशन में एक नहीं 10 बार कृषि की मीटिंग कर चुके हैं। डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताऊंगा कि मोदी जी के सरकार उस वक्त जो भी स्पीचेस दे रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को 60 साल मिले हैं, मुझे आप 60 महीने दीजिए। हम तो अब 6 घंटे भी नहीं दे रहे हैं उनको, उतना तो मैं पहले साफ कर दूं। देखिए, ये जो बजट जो अभी होगा, ये इंटरम बजट है जो 6-7 महीने के लिए होगा। फरवरी में आप रियल बजट उनकी प्रेजेंट होगी, पहली बजट। तो मैं तो समझता हूं कि ये पहले 1-2 साल तो उनको दे दीजिए, यू विल गेट द बेनिफिट्स लेटर। बट जो निरुपम जी ने कहा था कि 20 करोड़ या 25 करोड़ बिलो द बॉटम लाइन थे, अब 35 हो गए, 30 हो गए। मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन। जितना अगर हम पॉपुलेशन की एजुकेशन नहीं करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये 30 से 35, 40 से 50 बढ़ता जाएगा बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉपुलेशन मेन चीज है। अगर आप देखें, जो ये गलत बात मैं कहने वाला हूं कि भैया बिलो द पॉवर्टी लाइन वहां ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और जो अमीर हो रहे हैं वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये बैलेंस अब हम चेंज करेंगे तो नंबर्स विल आल्सो कम डाउन। तो जो पॉपुलेशन का नंबर, जो आंकड़े में आप जा रहे हैं, वो पॉपुलेशन की वजह से है। अब किस तरह कंट्रोल करें, किस तरह इंसेंटिवाइज करें कि अगर आपके पास कम बच्चे हैं
तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। कुछ रेडिकल चेंजेस आएंगे पॉपुलेशन के बारे में भी, बट उनको ये बजट छोड़ के फरवरी का बजट देख के दोनों मिला के तब इवैल्यूएट हमें लगता है ये सिर्फ ये मैं उतना नहीं ही अलग कह जी रहा हूं। अलग अगर जी रोड अलग जी इस मैप बहस क्लियर को हो जाए इस हम बजट पॉपुलेशन में की कि दिशा भाई में हम इस तुरंत तरह नहीं अलग जी करेंगे, हम इसमें नहीं ले तो automatically संजय निरुपम जी opposition को भी एक चीज मालूम हो जोड़ते जाएगा, हुए हम आपसे खाली आम जनता को इस भी पे मालूम हो प्रतिक्रिया जाएगा चाहेंगे जिस कि बात का कहां जिक्र हम लेके कर जा रहे हैं हैं। इस देश के 13% लोग इस देश के 67% संसाधनों का उपभोग करते हैं, तो सोचिए असमानता का पैमाना कितना बड़ा है और किस रूप में है। अब जरा हमें बताइए कि बीपीएल का मतलब सिर्फ पैकेज और सब्सिडी है या कुछ और है? नहीं, देखिए बीपीएल का संजय जी सबसे पहले अलग जी जो बातें कह रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल के संदर्भ में, ईश्वर करे इनकी बात से नई सरकार प्रभावित न हो, वरना नया हंगामा हो जाएगा। तो अलग जी अपना सुझाव अपने पास रखें। रह गई बात बीपीएल की, पूरा बीपीएल का खेल एलोकेशन से जुड़ा हुआ है। कितना परसेंट आप एलोकेट करते हैं बीपीएल फैमिलीज को अपलिफ्ट करने के लिए। अब इस सरकार ने वैसे ही एक ध्यान दे रखा है कि जितनी बीपीएल फैमिलीज, एक मिनट सर प्लीज, सर प्लीज मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। इस पूरी सरकार का खेल क्या है कि सब्सिडी कट करिए। सब्सिडी कट करने का उद्देश्य क्या है? ताकि फिस्कल डिफिसिट को कम किया जाए। अब सब्सिडी कट करने के हिसाब से यह सरकार निश्चित तौर पर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने में रुचि दिखाएगी। मैंने प्रारंभ में कहा था कि यह सरकार अपनी हर असफलता के लिए पिछली सरकार को दोष देती है। आज अरुण जेटली क्या बोले कि साहब फरवरी महीने में ही रेलवे का भाड़ा बढ़ना था, इस सरकार को बढ़ाना था, नहीं बढ़ाया इसलिए हमने बढ़ा दिया। अरे जब हम ही को हमारा जब किया हुआ काम वही आपको आगे करना है, आगे बढ़ाना है, तो फिर नई सरकार हमें लग रहा है कि ये रास्ता जो है बहुत उलझा हुआ है। चाहेगी